नमस्कार मित्रों। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, 33 कोटि देवताओं का आ गया है फरमान। अब घर में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। हो जाइए सावधान, क्योंकि जिसने भी आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि सनातन धर्म में 33 कोटि देवता होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका कोई सपना सच नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज आपको ऐसे जानकारी प्राप्त होगी जो आपके सारे प्रश्नों का हाल आपको प्रदान कर देगी। लेकिन शर्त बस इतनी है कि थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपका पक्का काम तभी हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसे योग बहुत कम बनते हैं जहां 3 ग्रह एक साथ एक दिशा में चल रहे हों। आपकी कुंडली में बुध, शुक्र और मंगल की एक युति बनी है, जो आपके आने वाले भविष्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालने वाली है। नब आपके जीवन पर आपका स्वभाव अनुसार इसका क्या परिणाम पड़ने वाला है, वह तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर ग्रहों की चाल के महत्व को नहीं समझा, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और अगर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो थोड़ी सी मेहनत में भी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। यानी सफल होने का मार्ग, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए, आज की वीडियो में सावधानियां भी बताई हैं और बहुत जरूरी उपाय भी प्रदान किए हैं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसकी सारी मुसीबतें जड़ से समाप्त हो जाएंगी और उसके हर एक कार्य में उसे सफलता मिलने शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को मूर्खतापूर्ण नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में 2 ऐसे उपाय हैं जो 33 कोटि देवता को आपकी इच्छा पूरी करने पर मजबूर कर देंगे और आपको मालामाल बना देंगे। सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी हर हर महादेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनेगा। हो जाओ सावधान, क्योंकि आ चुका है 33 कोटि देवी देवताओं का फरमान। आखिर क्या आया है आपके महत्वपूर्ण भविष्य फल में? कैसे कृपा रहेगी देवताओं की? आने वाले समय में क्या बेहतरीन बदलाव आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, या दुश्मनों के तांत्रिक क्रिया में फंसकर रह जाएंगे? वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। आप बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। कहते हैं दोस्तों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनके किस्मत में तो कुछ भी नहीं लिखा। जब से उनका जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं, जब जाकर 2 पैसे कमाते हैं, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं कर पाते। कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है और जीवन में हमेशा दूसरों को देख देख कर मन ही मन जलते रहते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसा ही जीवन जी रहे होंगे। तब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हम सनातनी हिंदू हैं और ऐसा कहते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो एक यहां पर कंफ्यूजन दूर करना होगा। कई सारे लोग हिंदू धर्म में 33 करोड़ डीएच देवी देवता होने की बात कहते हैं, जो पूरी तरह से गलत जानकारी है। वास्तव में हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, जिसमें 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये कुल 33 कोटि मिलाकर के हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं। तो सामान्य सी बात है, हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमने बचपन से भगवान की पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, इतने तनाव के रोहित दुख क्यों हैं? एक नहीं तो दूसरे भगवान, दूसरे नहीं तो तीसरे भगवान। कोई तो हमारी सुनेगा, कोई तो हमारा काम करेगा, और यही गलती हम अक्सर जीवन में करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। आप बहुत बुरी जगह पर फंसे हुए हैं। आप वहां पर एक गड्ढा खोदते हैं ताकि वहां से कुछ पानी निकले और आप अपनी प्यास बुझा सके। आप थोड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें पानी नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? दूसरा गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ समय तक उसे खोदने के बाद उसमें भी पानी नहीं आता, तो आप तीसरा गड्ढा खोदने लगते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े गड्ढे आप बहुत सारे खोदने लगते हैं और किसी में से भी पानी नहीं आता।
अगर दिमाग लगाकर सोचा जाए, अगर पहले ही गड्ढे को सभी गड्ढों के बराबर गहराई में खोद दिया जाता तो हो सकता है एक में से ही पानी आ जाता। और यही फॉर्मूला हमें अपने जीवन पर लागू करना है। हिंदू धर्म में भले ही 33 कोटि देवता हैं, लेकिन उनका यह फरमान आया है कि आप अलग अलग देवताओं में फंसना छोड़ द्याच दीजिए। कई बार होता है आप प्रभु श्री राम को पूजते हैं, जब आपका काम नहीं होता तो आप शिवलिंग पर जड्डेच जल चढ़ाने लग जाते हैं। जब आपका वहां से भी काम नहीं होता तो आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। जब आपका वहां भी काम नहीं होता तो आप किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। और जब आपका काम बनता ही नहीं तो बहुत सारे मूर्ख लोग तो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के भगवान को पूजने भी चले जाते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि हमें अलग अलग भगवान को पूजने की बजाय एक भगवान पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए। चाहे आप प्रभु श्री राम को पूजी है, चाहे महादेव को पूजे, चाहे कृष्ण को पूजे, सब एक समान हैं। और किसी एक को गहराई से यानी तन मन धन से पूजना शुरू कर देंगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पिछले जन्मों के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम लगातार धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, दान पुण्य का काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, कभी कभी कोई फाइल बहुत ज्यादा मोटी होती है तो उसे पढ़ने में, उसका निराकरण करने में बहुत टाइम लगता है। उसी प्रकार से आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। आप उस बारे में नहीं जानते, लेकिन वह विधाता हमारा भूतकाल भी जानते हैं, हमारा वर्तमान में जानते हैं और हमारा आने वाला कल भी जानते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, एक भगवान पर भरोसा रखिए और आज नहीं तो कल वह आपकी सुनेंगे। लेकिन भगवान का नाम जाप करना मत छोड़िए। ये बहुत बड़ी सीख आज के वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रदान की है। ये बात करते हैं महत्वपूर्ण भविष्य फल के बारे में। आखिर कैसे रहेंगे आने वाले 10 दिन? इस माह का अंत कैसा गुजरने वाला है? आपने इस साल से बहुत उम्मीदें लगाई थी, मन में एक विश्वास था कि भगवान अब तो हमारी जरूर सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, आपकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं, मन में अविश्वास जाग रहा है और आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन हमने आपको बताया, बहुत सारे लोगों के पूर्व जन्म के पाप ज्यादा होते हैं, जिस वजह से इस जन्म में उन्हें कठिनाइयां थोड़ी ज्यादा होती हैं। लेकिन जैसे ही वह पाप कटेंगे, सुख आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जैसे घर में बीमारी बहुत ज्यादा परेशान करती है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो रहा है, पैसा कमाते हैं, वह इधर उधर चला जाता है। डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको सुख चैन प्राप्त नहीं हो रहा, तो यह भी संभावना पूरी है कि यह आपका अंतिम जन्म हो। एक बात तो आप समझ ही गए होंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह अजर है, अमर है, और जो शरीर है वह बार बार मरता है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का मुख्य कार्य है अंत में भगवान के अंदर विलीन हो जाना, यानी परब्रह्म के अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाना। और जब हमारे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है तो हो सकता है यह हमारा अंतिम जन्म हो और भगवान पूरा हिसाब किताब करवा रहे हो सकता है अब आपको इस मायाजाल में नहीं उलझना पड़े। इसलिए हर स्थिति के पीछे, हर परिस्थिति के पीछे भगवान की कोई लीला छुपी होती है। इसलिए घबराना नहीं है, अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी देवता पर भरोसा रखना है। आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार आपको थोड़ा परेशान करें। चूंकि दोस्तों, राहु हावी है और केतु भी नजर डाले हुए हैं, इस वजह से क्या होगा, आपके रिश्तेदारों की आंखों में आप चुभने लगेंगे। मान लीजिए आपने नई गाड़ी ले ली, मान लीजिए आपने कोई भी घर में फ्रीज, एसी, कूलर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना बनाएं या आप खरीद कर ले आएं, तो वहां पर वह चीज रिश्तेदारों के मन में काफी भयंकर जलन भावना उत्पन्न करेगी। अब इस वजह से हम अपने सुखों को प्राप्त करना तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कोशिश करनी है चीजें जितनी गुप्त रहें उतनी ज्यादा अच्छा है। यानी अगर कुछ खरीद कर लाए हैं तो ढिंडोरा नहीं पीटना है कि आज हम वो लाए हैं, ये लाए हैं। ऐसा करने की वजह से लोगों की हाय हमें लग जाती है। कई बार आपके काम भी इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप दिखावा बड़ा करते हैं।
आप नहीं करते हैं तो आपके माता पिता कर देते हैं। हर माता पिता को अपने संतान के उज्जवल भविष्य पर बड़ा गर्व होता है, जिसके कारण वो इसका बखान भी गर्व के साथ करते हैं। लेकिन सामने वाला अगर गुप्त शत्रु हो, सामने वाला हमसे जलने वाला हो, तो फिर यही दिखावटीपना हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। इसीलिए हर काम को गुप्त तरीके से करना है, और जब तक वह सफल नहीं हो जाता, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इतना ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय भी प्राप्त होंगे। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गुरुजी ने 2 सिद्ध और चमत्कारिक उपाय इस वीडियो के अंत में दिए हैं, जो वास्तव में 33 कोटि देवताओं की कृपा आपको प्राप्त करवा देंगे। इसलिए वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े महाबदलाव आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर 3 बड़े ग्रह एकदम एक रेखा में उपस्थित हैं, बुध, शुक्र और मंगल। अब ये तीनों ही ग्रह अपनी अपनी बहुत बड़ी छवि आपके ऊपर दर्शाने वाले हैं। जैसे कि मंगल की वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा, बुध की वजह से आपका निर्णय लेने में बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र की वजह से आपके स्किन को यानी आपकी त्वचा को बहुत यहां पर राहत मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार के चर्म रोग से जूझ रहे थे, तो वहां पर आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वह काफी शीतलता का प्रतीक है, काफी ठंडा का वह ग्रह है। उस आधार पर वह आपको काफी शीतलता प्रदान करने वाला है। यूं कहें तो आपको हर प्रकार के त्वचा संबंधित रोग से छुटकारा यहां मिल सकता है। अब मंगल ग्रह जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, तो 3 से 4 बड़े परिवर्तन होंगे। जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो बढ़ जाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं तो घट जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुध ग्रह भी कुछ ऐसा ही असर दिखाएगा। अगर आपकी सोच छोटी है, यानी आप बहुत छोटी सोच रखते हैं, आपका दिल छोटा है, तो निर्णय गलत हो जाएंगे। लेकिन बड़ा दिल आप रखते हैं, आपकी सोच थोड़ी बड़ी है, कुछ बड़ा करके जीवन में दिखाना है, ऐसी आपकी धारणा है, तो आपका निर्णय भी सही बैठेगा। आपको परिणाम भी शुक्र ग्रह के साथ साथ बुध ग्रह और मंगल ग्रह के अच्छे मिलने लगेंगे, और ये तीनों ग्रह आपकी राशि की एक रेखा में उपस्थित होकर बेहतरीन परिणाम आपको दिखाने लग जाएंगे। बस इतना है दोस्तों कि इन तीनों ग्रह से संबंधित एक उपाय इस वीडियो के अंत में बताया है, जो आपको करना है। फिर आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। इसी के साथ अगर आप एक स्त्री है तो आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप घरेलू काम में निपुण हैं तो आपको कोई ऐसा काम मिलेगा जो आपकी योग्यता के अनुसार होगा, जो आपको करने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा आपको पसंद होगा। ऐसा कोई काम आपको मिल सकता है, तो स्त्रियों के लिए सौभाग्य का द्वार खुल रहा है। मौका बहुत कम आता है, जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति यानी बुजुर्ग पति पत्नी जिनको अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम नहीं मिल पा रहा था, जो उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पा रहे थे, तो ग्रहों के प्रभाव से आपके प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम बढ़ने वाला है। तो यह आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए, ग्रह हमारे दुश्मन नहीं होते। ग्रह हमेशा कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार प्रभाव डालते हैं। अगर नीच के रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो प्रभाव सही नहीं जमा पाएंगे, तो जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। और अगर एक रेखा में रहेंगे, जो कि अभी मौजूद है, तो परिणाम भी सकारात्मक देंगे और इंसान को रोडपति से करोड़पति बना देते हैं। यह बात भी 16 आने सच है। अब दोस्तों, आपके व्यापार की अगर बात करें, तो आपको उधारी का काम भूलकर भी नहीं करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं चल रहा, तो कुछ समय के लिए उधारी पर धंधा कर लेते हैं। थोड़ा पैसा तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन मार्केट में थोड़ा आदान प्रदान लेन देन तो जमेगी, लेकिन वह पैसा फंसने वाला है। आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, यह हमारी खास सलाह आपको रहेगी, वरना इधर उधर धक्के खाते रह जाएंगे, अपने ही हाथों अपने पैसों को गवा देंगे। बाकी 1 से 2 महीने आपको रुकना है। गजकेसरी योग बनने वाला है कुंडली में, जिसके तहत व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको उतार चढ़ाव की आदत हो गई होगी, जिस वजह से आपको धैर्यशीलता नहीं त्यागनी है। जो इंसान इस जीवन में जितना ज्यादा धैर्य का परिचय देता है, जितना ज्यादा वह विनम्र होता है, उसके अंदर किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत भी होती है और वो रुक भी सकता है, तो फिर वह किसी भी सूरत में उस चीज को पा ही लेता है। आपके अंदर ये गुण रहेंगे तो व्यापार में आप भयंकर तरक्की करने वाले हैं। इसी के साथ जहां आप नौकरी करते हैं वहां संभावना है कि कोई औरत आपको अपने जाल में फंसा ले। देखिए, हम मेहनत करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, खून पसीना एक करके करते हैं, लेकिन दोस्तों, जो स्त्री का आकर्षण होता है वह आपकी कमजोरी है। आपकी राशि का कहीं ना कहीं एक स्वभाव है कि वह कभी भी स्त्रियों को ना नहीं कह पाते। वह स्त्रियों की भोली भोली बातों में फंस भी जाते हैं और आगे रह रहकर उन्हें बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचना भी चाहते हैं, तो हर क्षेत्र में ऐसा स्वभाव सही नहीं होगा, खास तौर पर एक नौकरी पेशा इंसान के लिए। अगर यहां आप थोड़ा संभल जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना यह औरत आप पर झूठा इल्जाम भी लगा सकती है। आपकी अच्छी भली नौकरी से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है, और इस वासना की वजह से आपकी जो छवि है, जो आपने सालों से बनाई है, वो भी बिगड़ सकती है। देखिए, इज्जत कमाने में जब बनाने में सालों लग जाते हैं और उसी जिद को गंवाने के लिए एक पल ही काफी होता है। इसलिए थोड़ा सचेत रहिए और भावनाओं में बहना छोड़ दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, आपको उनके चक्कर में फंसना नहीं है। कोई अगर कोई स्कीम का झांसा आपको देता है तो उसको पूरी तरह से ना कर देना है, क्योंकि अभी का जो समय है ईमानदारी से पैसा कमाने का है। आप सोचेंगे 2 नंबर का काम करके पैसा कमाऊं, तो वह पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। इतना लिख कर ले लीजिए, मेहनत की रोटी ही आपको भाएगी। अगर आपने 2 नंबर के पैसों की रोटी खाई तो आपको सीधा उल्टी आएगी। इतना आप स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की अगर बात करें, आने वाले अगले 10 दिनों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य में काफी सकारात्मक बदलाव देखेंगे, क्योंकि मंगल अब एक कक्षा में है, जिस वजह से क्रोध कम रहेगा और वह हमारे स्वभाव पर निर्धारित होगा। आप विनम्र हैं तो क्रोध कम रहेगा, आप गुस्सैल हैं तो क्रोध ज्यादा रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उसे बहुत फायदा होगा इस चीज का, और आपको काफी राहत मिलेगी, दर्द में राहत मिलेगी, और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन था वह काफी हद तक अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद अगर चाहिए तो कुछ गलतियां आपको रोकनी होगी। आखिर वो गलतियां क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर दोस्तों, जब जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो हम हार मान जाते हैं। हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक बार जीवन में ध्यान रखिएगा, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यानी इंतजार करते रहेंगे कि मेरा भी अच्छा समय आएगा, तो कभी नहीं आने वाला, और मेहनत बीच में छोड़ देंगे तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो क्यों ना हम लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा वह भगवान संभालेंगे। लेकिन हमें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की भी एक खासियत है कि वह अपने भक्तों को बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब जमाने की परीक्षा ले लीजिएगा। आप जब बुरे वक्त में होंगे, 4 जने आपको घेरे होंगे, या पैसों की दिक्कत होगी, बीमारी की दिक्कत होगी, कोई आपके आसपास नहीं मंडराएगा। आपके अपने भी धीरे धीरे आपको छोड़ने लगेंगे, और आपके अपने ही अंत में आपको जला भी देंगे। यही मानव जीवन की सत्यता है। लेकिन एक वह प्रभु होते हैं जो जीते जी तो हमारा साथ देते ही हैं, साथ ही में मरने के बाद भी हमारी रूह को, हमारी आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ऐसा अपना हमारे साथ जब है, ऐसे परमात्मा जब हमारे साथ हैं, तो हमें हार मानने की क्या जरूरत है, हमें पीछे हटने की क्या जरूरत है। अपने जीवन में गलती भूल कर भी मत करना कि आप अकेले हैं, आपके साथ स्वयं नारायण खड़े हैं। उन पर भरोसा रखकर जो काम करोगे, आपको उसमें परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको झूठ नहीं बोलना है और बेईमानी के रास्ते से पैसा नहीं कमाना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और जुआ सट्टा जैसी गलत आदतों से भी दूर रहना है। 33 कोटि देवी देवताओं की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी। अब हम आपको 2 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं
जो आपके ग्रह गोचर के अनुसार भी शुभ फल देंगे और 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। आखिर क्या है वह महत्वपूर्ण जबरदस्त उपाय, जानने के लिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे वह उपाय गुरुजन खास तौर पर अपने सिद्ध शक्ति से निर्मित किए हैं जो आपकी जिंदगी बनाकर रख देंगे। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बुधवार के दिन अगर आप गाय को हरी घास खिलाते हैं तो इससे न सिर्फ ग्रह दोष दूर होता है, आपको शुभ फल भी मिलने लगते हैं। हरी घास या हरी पालक अगर आप हर बुधवार गाय को खिलाते हैं तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी जिंदगी के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपको भी तोहफे मिलते रहें और भगवान आपकी हम मनोकामना पूर्ण करे, तो आप बुधवार के दिन अपनी बहन या भांजी को तोहफा जरूर दें। जरूरी नहीं गिफ्ट महंगा हो, लेकिन ऐसा हो जिसकी उन्हें जरूरत हो और उसे लेकर उन्हें खुशी मिले। अगर बहन बड़ी है तो तोहफा देने से पहले उसके पांव जरूर छुएं। ऐसे करने से अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी, और व्यापार करते हैं तो उन्नति, नौकरी करते हैं तो तरक्की के आसार बढ़ जाएंगे। दोस्तों, भगवान अपने सभी भक्तों को जीवन में एक न एक मौका जरूर देते हैं आगे बढ़ने का। और अब दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको वह बड़ा मौका मिलने वाला है। कोई महामूर्ख ही होगा दोस्तों जो इस संकेत को नहीं समझ सकेगा। जी हां दोस्तों, बहुत सालों बाद परमात्मा आपको इतनी बड़ी खुशखबर देने वाले हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे कि बिल्कुल अकेले में छुपकर इस वीडियो को देखना, कहीं से भी काकानु कान आपके दुश्मनों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा आपकी खुशियों पर बहुत बुरी नजर लग सकती है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आप बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिससे कि आप इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 36 कोटि देवी देवता अब आप पर प्रसन्न है। महादेव की विशेष कृपा आप पर बना रही है। अगले 24 घंटे में दोस्तों, आपके जीवन में आपको 3 महासंकेत मिलने वाले हैं। यह संकेत आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं। यदि आप कोई शुभ काम करने घर से बाहर जाएंगे तो आपके सामने कोई गौ माता सकती है, या आपको किसी गरीब, किसी बेसहारा व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है। कैसे ना कैसे, किसी न किसी रूप में। दोस्तों, परमात्मा आपको बड़े संकेत जरूर देंगे। यदि दोस्तों बहुत समय से आप कोई व्यापारी या आप कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन बार बार आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो अब आपको अपने सभी कामों में मनचाही सफलता मिलने वाली है। आपके दोस्तों बस थोड़ा शांत मन से अपने प्रयासों को करना होगा। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की भी कोई जल्दबाजी करोगे, यदि आप बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लोग, कोई भी फैसला लोगे, तो निश्चित या पाओगे कि आपका काम बिगड़ेंगे। लेकिन जहां दोस्तों अपने थोड़ा सा धैर्य दिखाया, जहां आपने थोड़ा समझदारी का परिचय दिया, वहां दोस्तों आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बेरोजगारी से परेशान जातकों को अब छुटकारा प्राप्त होने वाला है। आपको रोजगार के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। जीवन में दोस्तों एक नई शुरुआत अब होने जा रही है। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आसपास, आपकी जो करीबी लोग हैं, उनकी बुरी नजर आप पर पड़ सकती है। आपके अपने ही दोस्तों आपकी खुशियों से जलते लगेंगे और आपके अपने ही लोग आपको नीचे गिरने का प्रयास करेंगे। तो आपके ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, अन्यथा दोस्तों आपकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, कामकाज के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, तो सावधान हो जाइए। अकेले लंबी यात्रा करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके ग्रहों से कुछ नकारात्मक संकेत बाहर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अकेले लंबी यात्रा करने से आप बच्चे, अन्यथा आपके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। साथ ही दोस्तों अपने स्वास्थ्य को लेकर आपकी जो चिंता थी, वह चिंता काफी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन चीजों को दोस्तों नजरअंदाज करने की गलती मत करिएगा, अन्यथा बाद में आपके लिए नई नई दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। साथ ही किसी का अपमान इस दिन ना करें। झूठ बोलकर कोई पैसा ना कमाई, किसी को कष्ट देकर आप इस दिन कोई कमाई करेंगे तो वह कमाई आपको नहीं फैलने वाली। उसी के साथ जितना हो सके खुशियों को बांटने का प्रयास करेगा। इससे आपका मन भी काफी हद तक प्रसन्न रहेगा। जी हां दोस्तों, आज दोपहर बाद कोई अप्रिय समाचार मिलने से
मन थोड़ा व्यथित रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने का या फिर गुम होने का भी भय रहेगा। कई बार किसी मुद्दे पर ज्यादा सोच विचार करने की वजह से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हाथ से निकल सकती है। थोड़ा सचेत रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने के लिए उचित समय है। सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुशियां आज महसूस होंगी। घर के रकाब तथा साज सज्जन संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें। साथ ही साथ आपको बता दें, आज आप बेहतरीन तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे। अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही साथ बता दें, शेयर सट्टा आदि में किसी भी प्रकार का आप निवेश आज ना करें तथा किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी ना पड़े। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं, इसलिए अपने काम के प्रति थोड़ा सजग रहे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, आज का जो समय है वह समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और आत्मबल भी महसूस होगा। शांति की चाह में किसी धार्मिक स्थल पर भी समय व्यतीत होगा, परंतु किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय आपको सावधानी भी बरतनी होगी। कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधों को खराब भी कर सकती है। आलस की वजह से काम को कुछ टालने की प्रवृत्ति भी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा एकाग्रचित्त रहे। परंतु दोस्तों, आपको बता दें, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी भी है। अपने उद्देश्यों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। दौड़ धूप की अता रहेगी, परंतु कार्यों में भी सफलता मिलेगी, जो कि आपकी थकान को दूर कर देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतरीन आपको सीखने को मिलेगा। जहां दोस्तों, मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा चल रही है तो उसका आज समाधान भी निकलेगा। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल भी रहेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए आज सारे प्लान आपके लिए सफल होंगे। आपको सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के आज प्रबल योग हैं। किसी न किसी माध्यम से आज आपको धन की प्राप्ति होनी ही है, क्योंकि धन लाभ के आज योग है। आपके लिए समय का भरपूर लाभ उठाए। समय को हंसिया ना जाने दें दोस्तों। साथ ही साथ बात करें, आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा शॉपिंग में आज समय व्यतीत करने से आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी।